Respected teachers and all my dear friends, my name is Devesh Bharadwaj and I had been selected as a PO in Punjab and Sindh Bank. और मैंने मेरी BSc कंप्लीट मैंने की थी जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से। तो हुआ क्या था कि मेरी बैक लग गई थी लास्ट सेम में, उसकी वजह से मेरा MBA में एडमिशन हो गया था, वो कैंसिल आउट हो गया था। अब मैंने SSC के लिए तैयारी की थी कि मेरे पास टाइम बचा है, तो मैं सोचता हूँ चलो कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ कैरियर पावर। अब थोड़ा इधर एक प्लानिंग थी कि 12 बैच ज्वाइन करने वाला एक प्रोसेस है इधर, मैंने वो ज्वाइन कर दिया। मैंने सोचा चलो SSC नहीं तो बैंक में तो ज्वाइन दोनों कर ही लेते हैं। प्लानिंग थी कि SSC पास किया जाए, बट SSC के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 1 जनवरी होना चाहिए था, बट मेरी जो रिजल्ट आया 21 जनवरी। अब फिर गड्ढे में चला गया मैं। तो अब मैंने सोचा चलो अप्रैल आ गया है, SBI PO दिया जाए। अब मेरे पास बैंकिंग के नोट्स थे तो मैंने तैयारी प्रिपरेशन चालू कर दी, पर फिर तो वो होता है ना कि वो हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, तो हमें वो पहचान ही नहीं थी उसकी SBI PO की। हम तो देने चले गए ऐसे ही, और वहां पे जाके होगी अपनी बेइज्जती। वो DI वाला जो सेक्शन था तो उसने पूरा कंप्लीट इंसल्ट सा मार दिया। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का वो निकला था PGDM वाला कोर्सेज। तो कुछ चीजें रियलाइज की कि मैंने कि मेरी कमी किधर हुई है, कि पहले तो पेपर में आ क्या रहा है, क्या पिछले पैटर्न है, और फिर क्या क्या पूछा जा रहा है। तो वो कुछ सीखा उधर से जाके। तो अब अच्छा से पढ़ के गया था तो मैंने जाके मैथ्स ही किया। फिर वहाँ एक और गलती कर दी कि टफी क्वेश्चन करने लगे, सहनसा बन गया उधर जाके मैं। तो पूरा फिर मार्क्स ज़्यादा नहीं आ पाए, लेकिन टेस्ट क्लियर हो गया था। और फिर ऐसे ही IDPI में थोड़ा इम्प्रूव किया तो वो भी क्लियर हो गया था। फिर उसकी मैंने कोचिंग ली थी इंटरव्यू के लिए, मैंने सोनी सर से कोचिंग ली थी। तो जो सर की क्लास थी ना, उससे पहले तो मेरा मोराल ये था कि भैया ने, मैंने बोला कि भैया यहाँ पे तो मार्क्स ज़्यादा चाहिए इंटरव्यू के लिए, ऐसे तो सिलेक्शन होना नहीं है, तो वैसे ही है, ऐसे नहीं होगा। पर जब सर से मैंने कोचिंग जो ली थी, उसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि मेरा जो मोराल बूस्ट हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे 93 मार्क्स थे कि मैं यहाँ पे भी क्लियर कर सकता हूँ। और एट लास्ट माई इंटरव्यू एंड GD वॉज द बेस्ट एंड आई मिस दैट BOB बाई ओनली जस्ट 1 मार्क्स 500 में। फिर उसके बाद आता है RG असिस्टेंट, वो भी दिया, उसमें भी ठीक मार्क्स थे। उसके बाद IBPS PO आया था। बस उससे पहले टेंशन जो थी, परेशानी ये थी कि कुछ भी हो सकता है उस पेपर वाले दिन, कुछ भी हो सकता है। तो उसका प्लानिंग थैंक गॉड ये था कि मेरा 12 अक्टूबर को था, सेकंड उसमें था। तो मैंने पेपर की तैयारी ऐसे की थी कि एक तो बैंकर्स अड्डा पे जो चीज़ें डाली जाती हैं बड़ी अच्छी डाली जाती हैं। कुछ बच्चे डालते हैं कि आज के पेपर में ये आया, ये पढ़ के जाओ। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी कि कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या था। तो जो मैं उससे पहले पढ़ के गया तो मुझे लगा कि जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें जो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स आ रही है वो बहुत टफ आ रही है और DI ईजी है। लेकिन पर मेरा DI कमजोर था, मैंने मैथ्स में जाके DI किया। और फिर रीजनिंग में जो क्वेश्चन आ रहे थे, कैसी पजल आ रही है, क्या आ रहा है, तो वो सब चीज़ यूज़ किया मैंने। और मेरे को रिटन में अच्छा हुआ था, आई गॉट 106 इन रिटन। एंड फिर उसके बाद इंटरव्यू का टेंशन था, और इंटरव्यू में जाते ही सर ने एक बात बोली थी मेरे को कि इंटरव्यू तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि ये तो लड़का ऐसे ही उठ के आ गया, पता नहीं पढ़ के तो आया नहीं है, तो थोड़ा मोराल ऐसे ही हो गया था। पर सर ने एक बात बोली थी कि जब भी आप लौटो उनकी तरफ तो मुंह करके मत लौटना, मतलब की पीठ दिखा के मत लौटना, ऐसे ही लौट के आना। तो मैम ने पूछा बेटा आप गिर जाओगे, ऐसे ही लौट के क्यों जा रहे हो? मैंने बोला मैम देखो बात ऐसी होती है कि जैसे मंदिर में वो मूर्तियां होती हैं तो वो भगवान के समान होती हैं, तो उनकी तरफ पीठ करके नहीं मुड़ना चाहिए। तो आज मेरे लिए तो आप ही भगवान के समान हो। तो वो पॉइंट थोड़ा काम कर गया। और फाइनली गॉट सिलेक्टेड एज ए PO। लेकिन जब जॉब लगी उसके बाद जो फील जो आती है ना, वो बहुत अच्छी वाली थी कि आपको अपने रिलेटिव्स, पेरेंट्स, भाई, और बल्कि जब वो बोलते हैं पहला वर्ष तो उनको सुन के ऐसा लगता है कि बस यार सच में तुमने कुछ अचीव कर लिया है, तो कुछ बन गया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फ्रेंड्स।